मैं कहना चाहता हूं, भारत के लोगों से रोडों पे उतरो मनीष कश्यप भाई के लिए। पूरे भारत के लोग उतरे, ये नहीं कि ये क्षेत्रवाद की बात मत करो कि बिहार के लोग ही उतरेंगे। आने वाली जनरेशन आपके ही बच्चों की रहेगी, या आपके ही बच्चे देशभक्त और राष्ट्रभक्त बनेंगे और भगत सिंह यही सोच के बनेंगे, तो आपके बच्चों को भी ऊपर ऐसे एनएसए स्टेट लगाती रहेगी। बिहार की सरकार जिस तरीके से मनीष कश्यप के मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठी है, क्या ये षड्यंत्र उस मामले को लेकर, उस बयान को लेकर तो नहीं जो कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा? देखिए, पॉलिटिकली ये चीज जो आप दिखा रहे हैं, ये चीज हम पॉलिटिकली कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक आम आदमी का आवाज दबाया जा रहा है वो कभी दबने वाला नहीं है। चंपारण से निकला हुआ एक मनीष है ना, एक मनीष को दबा दीजिएगा, 1000 मनीष को नहीं दबा पाइएगा। अभी जो है हम लोगों ने शांति प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हमारा जो है डीएम से जो है 100 से 200 लोगों का सिर्फ परमिशन मिला था। यहाँ पे लोग हजारों 2000 में आने वाले थे। हमें सभी लोगों से निवेदन करना पड़ा कि भाई साहब अभी मत आइए लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें इतने का ही परमिशन मिला है। हम यहाँ पे कोई दंगाई नहीं है जो हमें यहाँ दंगा करना है। हमें सिर्फ यहाँ से एक आवाज उठाना है केंद्र तक, हमें एक सरकार तक एक निवेदन पहुँचाना है कि भैया के खिलाफ जो भी हुआ है उसमें न्यायपालिका जो है स्पष्ट रूप से जो है जांच बैठाए, स्पष्ट रूप से जांच करे। और कब तक जांच करे भाई? निवेदन करना चाहते हैं बिहार की सरकार से। भारत बंद जब किया गया बिहार में 23 मार्च को, उसका तो रिस्पांस बिहार की सरकार ने दिया नहीं, बल्कि जो लोग बिहार बंद कर रहे थे उन्हीं को जेल। वहां पे भी आपने ये चीज नहीं देखा कि कहीं पे कोई दंगा नहीं हुआ था बिहार में। जितना भी हुआ था सभी जिले में जो है सभी बच्चों ने चुपचाप से अपना आवाज उठाया, अपना आवाज जो है सरकार तक पहुंचाया। सरकार को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा वो अलग की बात है, लेकिन हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि यही रखे ताकि सरकार को यह आवाज पता चले कि हाँ क्या चल रहा है और भैया के खिलाफ जल्द से जल्द। को कभी राजनेता कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है। इस तरीके की धारणाओं वाले लोगों के लिए क्या? अच्छा एक बात बताइए, यूथ के जो यूथ वाला है अगर पढ़ा लिखा है तो उसे राजनेता बनने का अधिकार नहीं है? हमें अधिकार नहीं है इस स्वतंत्र इंडिया में रहते हुए? क्या हमें एक राजनेता वाला सोच रखना यह अधिकार नहीं है? अगर उसने राजनीति में आया था, लड़ा था, उसने जो है संजय जायसवाल या जिसके खिलाफ भी वहां से अगर वो अपना जो है राजनीति में भी फ्यूचर आजमाया था या आया था, तो इसमें क्या गलत हो गया भाई? उसके बाद में उसने जो है बिहार के हर छोटे बड़े मुद्दों पे जो है सरकार के खिलाफ बोला, यही तो गलती है। सरकार के आंखों में आंखें डाल के निडरता पूर्वक क्वेश्चन पूछा, यही गलती है। आज दूसरे जो लोग हैं वो उसको यूट्यूबर बुला रहे हैं, उसको सिंपल भी यही क्या जा रहा है, यूट्यूबर बुलाया जा रहा है। सिंपल भी यही क्या? नहीं, वो कभी यूट्यूबर नहीं था। अगर आप जो है निपक्षता पूर्वक आप अगर किसी के प्रति जाके क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपना जो है किसी फंडेड जो है के तरफ से नहीं है, आप स्वयं पूर्वक जाएगी इसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूबर हो गए। क्यों भाई? क्या जो है एनडीटीवी, जी न्यूज, इनसे कम फॉलोअर्स है उसके? क्यों? वो यूट्यूब पे छाया हुआ है, वो फेसबुक पे छाया हुआ है, क्या करता है? न्यूज ही दिखाता है ना। अगर जो कार्य आप कर रहे हैं तो आप एक न्यूज रिपोर्टर कहलाएंगे, और अगर जो कार्य दूसरा इंसान कर रहा है तो वो एक यूट्यूबर कहलाएगा। बिहार का बच्चा एक जो है अगर न्यूज दिखा रहा है तो उसे आप यूट्यूबर कहिएगा। अगर वही बंगाल का, वही दिल्ली का, वही मध्य प्रदेश का, वही तेलंगाना या तमिलनाडु का बच्चा अगर जो है कर रहा है तो यूट्यूबर नहीं, वो जो है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तमिलनाडु की सरकार कह रही है एनएसए को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने सवाल भी खड़ा किया कि एनएसए क्यों नहीं हटाया जाएगा? ये ऑप्शन ही नहीं है भैया, नहीं हटाया। कैसे नहीं हटाया जाएगा? वो क्या रेप किया है उसने? वो क्या मर्डर किया है उसने? क्या गलत किसी के साथ किया है? ऐसा नहीं किया है ना। उसने सच्चाई के खिलाफ बोला है ना। कोई ये देशद्रोह कोई वो नहीं है, एनएसए लगा दिया गया है। सरकार पे भारी पड़ेगा इसका जवाब देना कि बताए सरकार कि एनएसए किस मामले पे लगाया गया है। आखिर उस इंसान ने क्या देशद्रोह किया है भाई? उसके घर पे बम मिला है, उसके घर से जो है बंदूक मिला है, उसने किसी को जो है धमकाया है, कुछ गलत किया है? नहीं किया है ना। उसके खिलाफ आपने एनएसए लगवा दिया। अगर एनएसए लगाया है उसका सबूत दीजिए, अगर वो गलत है उसको प्रूफ कीजिए, अगर वो गलत नहीं है तो उसको 8 तारीख को रिहा कीजिए। यही निवेदन है सरकार से कि उस इंसान को और प्रताड़ित न किया जाए, जल्द से जल्द उसके खिलाफ जो है
ये जाति पाति और बाकी सब चीज़ों को हटा के बस उसका जो है निवेदन है भाई कि उसके खिलाफ जो है एक जांच बैठा के उसका जो है सही से सही एकदम उसका जो है न्याय मिले, बस यही निवेदन है आप। बिहार सरकार अभी तक तारीख और मनीष कश्यप को लेकर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। बिहार के बेटे को लेकर क्यों चुप है बिहार की सरकार? देखो, इस देश के अंदर अगर आप क्रांतिकारी बन गए ना तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी और आपको फांसी पे भी चढ़ा देगी ये सरकारें, क्योंकि ये जो देश था ना बड़ी मुश्किलों से अंग्रेजों से हमने छुड़वाया था। फिर उसके बाद हमने अंग्रेजों को ही राज करवाया, अंग्रेजों के गुलामों को राज करवाया, कांग्रेस जैसी पार्टियों को। आज देखो मनीष कश्यप भाई जो सच की बात कर रहा है, जो न्याय के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, लोग तड़पड़े हैं। अब तो मनीष कश्यप ने क्या गलत करा है? इस पे ऐसी धाराएं लगा दी। अगर आज हमारे में राष्ट्रवादी बात आ गई और आज हम भगत सिंह सोच वाले बन गए तो वही देश के गद्दार पार्टियां तो ये सोचेगी इसको कैसे सफाया करें, क्योंकि इस देश को खत्म करने का एक एजेंडा शुरू से चल रहा है और जो आज तक चल रहा है। और उसके बाद जो जागरूकता हो रही है 2014 के बाद हो रही है। मैं मोदी जी और योगी जी से बोलना चाहता हूँ और अमित शाह जी से बोलना चाहता हूँ कि जो मनीष कश्यप है ना, इसकी माँ ना टकटके लगाए बैठी है मेरे बेटे के लिए कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज मेरे मोदी जी और अमित शाह जी भी थोड़ी चुप्पी बना करके बैठे हैं। ये जो एनएसए जो लगती है, मेरे को लग रहा है कि सरकार के द्वारा लगती है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है। अब एक बात बताओ, उसके एक छोटे से पोस्ट पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। मेरे इलाके के अंदर अगर कोई ऐसी कोई घटना घट रही है और मैंने वो पोस्ट डाल दी, चाहे वो फेक हो, लेकिन मेरे पास तो आई है ना, वो खबर ऐसी आ रही है ना, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई लगा देंगे। पत्रकार साहब ये चीज सोचिए कि आज अगर आप लोग जैसे पत्रकार लोग अगर इस देश के हित में बात उठाओगे, केवल देश हित में, तो आपके ऊपर भी क्या कानूनी कार्रवाई इस तरीके की होगी, इस तरीके की कानूनी कार्रवाई होगी। मैं कहना चाहता हूं भारत के लोगों से रोडों पे उतरो मनीष कश्यप भाई के लिए। पूरे भारत के लोग उतरे, ये नहीं कि क्षेत्रवाद की बात मत करो कि बिहार के लोग ही उतरेंगे। आने वाली जनरेशन आपके ही बच्चों की रहेगी, या आपके ही बच्चे देशभक्त और राष्ट्रभक्त बनेंगे और भगत सिंह जैसी सोच के बनेंगे, तो आपके बच्चों को भी ऊपर ऐसे एनएसए स्टेट लगाती रहेगी और एक कानून के द्वारा लगाते रहेंगे, तो ये गलत है। कि जो एमके स्टालिन की सरकार है वो बार बार पे कह रही है कि एमएनएसए और एफआईआर को रद्द नहीं कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से तारीखों को बढ़ा दिया जा रहा है सुनवाई के लिए। जी, ये गलत बात है कि रद्द नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हमने ये देखिए एनएसए भारत के अंदर 17 घंटे में हटी हुई है, अभी लगी है। 17 घंटे बाद भारत के अंदर कई बार एनएसए लगाई है। दिल्ली के अंदर भी एनएसए लगी थी 3 लड़कों के ऊपर, उसको 22 घंटे के अंदर हटाई गई थी, है जी। जुबेर के ऊपर लगी थी एनएसए, उसको भी हटा दी गई थी। इतना बड़ा जुबेर जो है इस देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाता है। आप जुबेर के जिसके कॉन्टेक्ट पीएफआई से रहे हैं, उस जैसे बंदे के लिए एनएसए हट गई। कैसे हट गई? भारत के अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है, और जो बिहार सरकार जिस शेर को क्या प्रोपेगेंडा बना करके उस गवर्नमेंट से उसने बंद करवाया ना, जिस दिन वो बाहर आएगा ना, वो तुम्हें महंगा नहीं, वो भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा मनीष कश्यप को अंदर रखने का। देखिए सर, राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र के तहत और कुछ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि पत्रकारिता के चलते ही मनीष कश्यप के ऊपर जो है वो मामले दर्ज कराए गए, क्योंकि तरीका सही नहीं था, सरकार को विरोध किया जा रहा। जी, तरीका क्या सही नहीं था जी? एक बात बताओ मेरे को आप। उस बंदे ने एक पोस्ट डाली कि वहां पर एक घटना होती है, उस बंदे ने पोस्ट डाली, उसके बाद पता लगती है घटना या पुरानी है, जो भी सही, उसने डिलीट मार दी। इतने के ऊपर क्या उसके ऊपर एनएसए बन जाती है? तो ऐसे मेरे से ले लो, मैं दिखा देता हूं ऑन रिकॉर्ड भारत के अंदर बड़े बड़े पत्रकारों के ऊपर मैं दिखाया था उन्होंने कैसी कैसी पोस्ट डाली, मेरी पोस्ट डिलीट मारी है, लगाए स्टेट उन पे एनएसए लगाए, नहीं लगाएगी जी। एक मनीष कश्यप भी उनकी आंख में खटक रहा था, मनीष कश्यप भी खटक रहा था। चुनाव और बिहार के युवाओं में जिस तरीके से और देश की जनता भी सवाल उठा रही है, तो कितना प्रभाव और खामियाजा बिहार की सरकार को चुप्पी का उठाना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन? बहुत ज्यादा। अभी आपने नहीं देखा वो नीतीश का बेटा, वो आकर के बोल रहा है, क्या नाम है उसका, कि बागेश्वर महाराज जी आएंगे और हिंदू मुस्लिम में। अरे बागेश्वर महाराज जी अगर तुम्हारी धरती पे आ रहे तो तुम्हारी धरती तो पावन हो रही है। फिर तुम्हारे बिहार में तो तुम्हारा हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल दिया कि हमारे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा खराब करने आ रहे। ऐसी नालायक सरकार बना दी। किन नालायकों ने वोट डाल दिया ऐसे लोगों को, जो तुम्हारे लोगों का पतन करने में तैयारी कर रहे हैं वो लोग। इसका शब्द राजनेता है, पत्रकार नहीं। कोई राजनेता नहीं है जी। राजनेता करना होता ना बहुत पहले कर लेता वो, ठीक है जी। अपनी कमाई का 25% खर्च करता है, ऑन रिकॉर्ड खर्च करता है।
अब उसके अकाउंट में 40-42 लाख रुपए आ गए, उसके ऊपर अरे भाई उसकी कमाई है, उसकी इनकम है, उसकी पूंजी है। अरे थोड़ा सा तुम लोगों की बुद्धियां अपनी चेंज करो, नहीं तो आज जो तुम काम कर रहे हो ना वो तुम्हारे बच्चों के साथ उल्टा काम होगा इस देश के अंदर। बिहार की सरकार के लिए मैं कहूंगा जो तुमने काम करा है बहुत गलत करा है। जिस दिन मनीष कश्यप आएगा तुम्हारा पत्ता साफ है बाहर बिहार सरकार।